हाय और वेलकम बैक टू माय चैनल रिधांस वर्ड। कैसे हैं आप सब लोग। तो आपको थंबनेल से मालूम पड़ गया होगा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉस्पिटल बैग लिस्ट। ये उन सभी मदर्स के लिए जो बहुत जल्दी मदर बनने वाली हैं और डिलीवरी टाइम आती ही हम सबको लगता है कि हम ऐसी क्या क्या चीज़ अपने हॉस्पिटल बैग में रखें जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जिनकी, और कोई ऐसी चीज़ जो भूले नहीं। तो आप बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, आप फटाफट से एक लिस्ट में आपको बता रही हूँ, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें और इन सभी चीज़ों का आप अपने बैग में रखेंगे तो आई प्रॉमिस आपको वहाँ पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं अपने घर में एक सिंगल फीमेल हूँ, मेरे साथ और कोई भी नहीं, सब मेल हैं हमारे घर में। तो मैंने अपना जो हॉस्पिटल बैग है वो 2 महीने पहले से ही लगा के रख दिया था जब मेरा 7वां महीना चला था, क्योंकि 7वें महीने आने के बाद ये होता है कि अब कभी भी आपका लेबर पेन चालू हो सकता है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो आप भी रिस्क नहीं लें। आप भी अगर 7वां 8वां महीना आपका चालू हो गया है तो आप अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करके रखें। किसी भी टाइम पे आपको भागना पड़ सकता है तो आप एंड टाइम का वेट नहीं करें, आप पहले से बना के उसको रेडी रखें। मैं आपके लिए आज जो लिस्ट लेकर आई हूँ उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है मदर के लिए, सेकंड है बेबी के लिए, और जो थर्ड है हमारा वो है असेंशियल थिंग्स जो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन दोनों के अलावा। ठीक है, तो अब बिल्कुल देर नहीं करते हैं, चालू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दे रखा है, वहाँ पे आप उसको हिट कर दीजिए। साथ ही हिट कर दें बेल आइकन को भी ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं, फटाफट चालू करते हैं। तो फर्स्ट है मदर के लिए। फर्स्ट जो थिंग मैं आपको बता रही हूँ, आपको रखनी है 2 से 3 कॉटन की मैक्सी, जिसको हम गाउन बोलते हैं, जो नाइट वेयर जो हम लेडीज इंडियन लेडी पहनती हैं, वो मैक्सी आपको रेडी करवानी है। आप चाहें तो जो नर्सिंग मदर के लिए जो नर्सिंग मदर वाली मैक्सीज आती हैं जो आगे से जिप होती है, वो खुल जाती है, आप वो भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी माने तो वो बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं। आप सिंपल कॉटन की मैक्सी खरीद लें 150-200 रुपये वाली, क्योंकि वो बाद में काम नहीं आएगी, आई प्रॉमिस। तो आप उसमें आगे इसको यहाँ तक कट करवा के उसमें हुक या जिप लगवा लें अपने अकॉर्डिंग। तो आप ये पहले से टेलर से करवा के रखें इस तरीके की। आप 2 से 3 मैक्सी जो कॉटन की है वो आप पहले अपने बैग में रख लें। सेकंड है हमारी यूजी जो अंडरगारमेंट्स हमारे होते हैं, आपको रखनी है ब्रा, जो नर्सिंग ब्रा है वो। और आपको रखनी है पैंटीज, जो हाई वेस्ट वाली पैंटीज होती है यहाँ तक हमारे पेट तक जो आ जाए वो रखनी है। लोअर वाली नहीं रखें, क्योंकि अगर आपका ऑपरेशन से हुआ डिलीवरी तो वो उस पर टच होंगे और आप उसको नहीं पहन पाएंगे, वियर नहीं कर पाएंगे। तो आप पैंटीज जो रखें वो रखें हाई वेस्ट वाली, और जो ब्रा है वो आप रखें नर्सिंग वाली। थर्ड है सैनिटरी पैड्स। आपकी ब्लीडिंग चालू हो जाएगी बेबी होने के बाद, तो अपनी सैनिटरी पैड्स जरूर रखें साथ में। वैसलीन बोरोप्लस ये आप जरूर रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, इतनी ज़्यादा अभी जैसे ठंड पड़ रही है, ठंड में या गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्किन है ना ड्राई हो जाती है, लूज हो जाती है, उस तो आपको वो हील करने में काम आएगी। तो वैसलीन और बोरोप्लस आप जरूर रखें। मॉइस्चराइजर जो अपनी डेली क्रीम है वो भी आप उसको साथ में कैरी करें। नेक्स्ट है आपका जो हेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो रखें। आपको रखने हैं अपने रबर टाइज, क्लेचर्स, कॉम्ब, आपकी जो सारी हेयर एसेसरीज है वो आपने रख लें। ज़्यादा नहीं रखें क्योंकि इतना तामझाम होता नहीं है हॉस्पिटल में, आपको बस अपना बाल काटने हैं और आपको बस टाई करने हैं अपने हेयर को। तो आप अपना कॉम्ब और हेयर टाइज ये सब हमारा सेफ्टी पिन और क्लिप्स, आप अपनी सेफ्टी पिन जरूर रखें। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे एंड टाइम पे कुछ हो गया या कुछ कोई चीज़ फट गई ऐसा कुछ, तो आपको सेफ्टी पिन वहाँ पे काम आ सकते हैं। सेफ्टी पिन और क्लिप्स हेयर टाई करने के लिए आप जरूर रखें। चीज़ जो है वो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम पे, वो है सैनिटाइजर। आप अपना सैनिटाइजर अलग रखें, आपका और आपकी बेबी का अलग रखें। और सेकंड है मास्क, आप अपने 2 से 3 मास्क अलग से करके रखें। नेक्स्ट है ब्रेस्ट पैड। ये आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ सकती है इनकी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारा जो ब्रेस्ट से जो दूध दूध बनना चालू होता है, वो इतना जो बेबी होता है वो जरा सा सक करता है, ज़्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में उसको भी प्रॉब्लम आएगी सक करने में, वो सीखता नहीं है। तो उसको सीखने में टाइम लगेगा। वो उसका पेट जरा सा होता है तो वो 2-3 बार उसको सक कर पाएगा, उसका पेट भर जाएगा, वो सो जाएगा। तो आपका वो जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो मिल्क जो आ रहा है, उससे आपके कपड़े खराब हो सकते हैं। तो आप ब्रेस्ट पैड्स जरूर मंगवा के रखें। मैं सभी के जो फोटोज है वो यहाँ पे आपको शो कर दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके की पैड्स की बात कर रही हूँ। ब्रा पैड्स आते हैं, वो आपको उसको टेप निकाल के अपनी ब्रा में फिट करने होते हैं। उससे क्या होगा, जो आपका जो मिल्क जो एक्स्ट्रा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको सॉक कर लेगा, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके कपड़े भी खराब नहीं होंगे।
हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप अपने साथ 2 से 3 बेडशीट रखें और 2-3 ब्लैंकेट ज़रूर रखें, क्योंकि ठंड है इस टाइम पे। और तो आपने ब्लैंकेट रखें। अगर गर्मियों का टाइम है तो आप जो ओढ़ने की चादर होती है 1 से 2 वो आप रखें। साथ ही आपको कैरी करने हैं शॉल, सॉक्स, स्वेटर या शॉल, आप इस तरीके की चीज़ें जो, क्योंकि ठंडे आप रखें अपने साथ, कार्डिगन वगैरह। लेकिन अगर आप गर्मी में जा रहे हैं तो सॉक्स रखें, कैप रखें, ये सब चीज़ें अपने साथ रखें, शॉल वगैरह, क्योंकि उस टाइम पे एकदम से ठंड लगती है हमको, ब्लड हमारा निकल जाता है। तो आप शॉल वगैरह सब चीज़ें रखें। उस टाइम पे कहते भी हैं कि हम लोगों को जितना ओढ़ के रहेंगे हम, उस उतना ही हमको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप सर की कैप वगैरह ये ज़रूर रखें साथ में। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, आप अपनी गोल्ड की और सिल्वर की जो जितनी भी ज्वेलरी है आप उनको उतार के जाएं, उनको पहन के नहीं जाएं हॉस्पिटल। नेक्स्ट है, आप अपने लिए लेके जाएं वेट वाइप्स, जो गीले वाली वाइप्स आते हैं वो। साथ ही आप कैरी करें हैंकीस का सेट। नेक्स्ट है कपड़े, 2 जोड़ी कपड़े आपको रखने हैं अपने। और आप जैसे अपने पैंट शर्ट वगैरह पहन सकते हैं, हाँ, हाई वेस्ट वाली पैंट पहन सकते हैं, तो आप वो सब चीज़ें कैरी कर सकते हैं। थर्ड चीज़ आपको लिख रखनी है कमिंग होम वाला आउटफिट अपना, जो जो आप पहन के घर आएंगे वो वाला आउटफिट आपको रखना है। नेक्स्ट है, आपको स्लीपर ऐसी पहनी है जो जिसमें हील नहीं हो, फ्लिप फ्लॉप वाली आपको नॉर्मल स्लीपर अपने साथ कैरी करनी है। तो ये तो थी सारी मदर्स की चीज़ें। अब मैं बताती हूँ टॉयलेटरीज, यानी कि जो टॉयलेट वाला जो सामान होता है उसमें हमको क्या क्या रखना है। हमको रखना है अपना टूथब्रश और टूथपेस्ट। ये हमको स्टार्टिंग में नहीं करने दिया जाता। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि इस टाइम पे नहीं करो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे आपके दांत। तो आप हाइजीन मेंटेन करने के लिए लिस्ट्रीन रखें साथ में। लिस्ट्रीन जो माउथ वॉश होता है अपना, वो रखें। इससे आपका जो मुंह है वो भी गंदा नहीं लगेगा, आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कुछ भी खाने करने में, और उससे आपके जो हाइजीन है वो भी मेंटेन रहेगी। छोटी डिटॉल की शीशी आप जरूर रखें वहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि हमको बेबी के कपड़े धोने पड़ जाते हैं या कुछ ऐसा, तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप डेटॉल की छोटी वाली शीशी जरूर रखें। रखिए अपना हैंड टॉवल, फेस वॉश, और गर्मियां हैं तो आप टेल्कम को भी जरूर कैरी करें। बेस्ट सैनिटरी पैड्स जो हमारे यूज हो जाएंगे, वो वाले जो सैनिटरी पैड है उनको फेंकने के लिए आप अपने साथ न्यूज़पेपर और पॉली बैग जरूर कैरी करें। साथ में आप रख लें छोटा सा साबुन जो हाथ वाथ धोने में काम आ जाए, या फिर आप पेपर सोप का भी यूज कर सकते हैं, पेपर सोप वगैरह भी आप रखें। तो ये तो थी मदर से रिलेटेड सारी चीजें जो मैंने आपको बताई। अब मैं बात कर रही हूँ बेबी से रिलेटेड, वो चीजें हैं। फर्स्ट है, बेबी के कपड़े रखने हैं आपको। बेबी के कपड़े, अगर सर्दियों में अगर आपकी डिलीवरी हो रही है तो आप बेबी के कपड़े थोड़े मोटे रखें। अगर गर्मी में डिलीवरी हो रही है तो बेबी के कपड़े आप उस हिसाब से रखें। आपको कम से कम 8 से 10 जोड़ी तो कपड़े रखने हैं, क्योंकि छोटा सा बेबी होगा, उसके बहुत जल्दी कपड़े खराब होंगे, तुरंत वो उल्टी कर सकता है, उसको उसका दूध है वो गिर सकता है। तो आप उसको मेंटेन करने के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप कम से कम 8 से 10 जोड़ी कपड़े रखें उसके साथ ही। आप अगर सर्दियां हैं तो स्वेटर वगैरह इन सब चीज़ों को कैरी करें। बेबी के कपड़ों में आप वनीज ज़्यादा यूज कर सकते हैं उसको पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए। हैंड नैपकिन्स, आप बेबी के लिए हैंड नैपकिन्स जरूर कैरी करें, कम से कम 7-8। नेक्स्ट है बेबी नेपी, जो हमारे इंडियन कल्चर में जो बेबी को नेपी पहनाई जाती है, जो ट्रायंगल वाली होती है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप बेबी डायपर भी यूज कर सकते हैं। हॉस्पिटल वाले डायपर्स के लिए स्टार्टिंग में मना करते हैं, तो आप यूज़ नहीं करें। लेकिन अगर आपको हॉस्पिटल वाले मना नहीं कर रहे हैं तो आप नर्सरी वाले जो बिल्कुल छोटे वाले डायपर्स आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर उससे प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को तो आप उसको यूज़ नहीं करें, आप बेबी नेपी यूज़ करें। बेड को बेबी की पीप और से पूप बचाने से के लिए आप यूज करें ड्राई शीट्स और बेड प्रोटेक्टर, ये आप जरूर लेके जाएं हॉस्पिटल में। बेबी को बेड पे लिटाने के लिए हम उसको नीचे एकदम से नहीं लिटाएंगे। हम पहले उसका कपड़ा बिछाएंगे, गद्दी लगाएंगे ऊपर से, फिर उसको बेड प्रोटेक्टर है जो हमारी ड्राई शीट है वो लगाएंगे। तो वो जो गद्दी है वो आपको 3 से 4 लेके जानी है। गद्दी का मतलब ही नहीं आपको मोटी सी गद्दी बनानी है, ऐसा नहीं। आपको सिंपल एक चादर भी, अगर टुकड़े हो चादर के, जो पुरानी आपकी चादर है उसके भी टुकड़े करके आप उसको सिल के ऐसी पतली सी गद्दी बना सकते हैं। तो आप उसको 6 से 7 पीस आप उसके भी रखें। आप साथ में कैरी करें बेबी पाउडर, बेबी ऑयल और बेबी लोशन, क्योंकि बेबी की स्किन हमको नहीं पता कितनी ड्राई होगी कितनी नहीं होगी, क्योंकि बच्चा जब बाहर निकलेगा ऑब्वियसली उसकी स्किन एकदम से ड्राई होगी। तो बेबी का ऑयल, बेबी लोशन, बेबी पाउडर, ये आप सारी चीज़ें अपने साथ कैरी। बेबी के लिए 2 सॉफ्ट टॉवल भी, के लिए हैंकी सेट और बेबी वाइप्स, वो भी आप उसको कैरी। के लिए छोटे छोटे मिटेंस आते हैं जो उनके हाथ में पहनाए जाते हैं, उनके पैरों में पहनाए जाते हैं, छोटी छोटी कैप्स आती हैं। तो आप सर्दी के हिसाब से वो भी रखें, लेकिन अगर गर्मियाँ हैं तब भी आप उसको रखें, ताकि वो जो बाहरी हवा है, क्योंकि वो एकदम से वूम से निकलता है बाहर, तो उसको बाहरी हवा का इतना अंदाजा नहीं है। स्टार्टिंग में रिधान के भी जब वो बाहर एकदम से आया था तो बाहर की हवा से, बाहर की पॉल्यूशन से उसकी पूरी स्किन में छोटे छोटे से दाने निकल आए थे। तो हमको तुरंत मिटेंस वगैरह
वगैरह खरीदने पड़ गए तो आपके साथ ये नहीं हो तो आप 3 से 4 जोड़ी मिटेंस जो ये सब खरीद के रखें। सॉक्स हो गए, मिटेंस, कैप्स वगैरह ये सब साथ ही परचेज करें। राई वाला तकिया, स्टार्टिंग में बच्चे के सर को गोल रखने के लिए हमारे इंडियन कल्चर में राई का तकिया यूज़ होता है, जिसमें राई भरी जाती है। आप चाहें तो उसको बनवा भी सकते हैं, नहीं तो आजकल मार्केट में खूब मिलते हैं, आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। ठंड है इसलिए आप बेबी के 2 से 3 ब्लैंकेट ज़रूर रखें। गर्मियाँ हैं तो आप नॉर्मल जो चादर होती है वो 3 से 4 आप रखें। वो हमको कितने दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ जाए तो उसके जो नेल्स हैं वो बहुत बड़े हो जाएँ, उसके वो अपने आप को खुरच ना ले, तो इस वज़ह से आप एक नेल क्लिपर या फिर जिसको हम नेल कटर बोलते हैं वो रखें साथ में। बट स्टार्टिंग में ये होता है कि छोटे से बच्चों को नज़र नहीं लगे, इस वज़ह से जो हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारी चीज़ें बच्चों के पास रख देते हैं सोते टाइम पे। तो रिधान की दादी ने उसके साइड में उसके तकिए के नीचे एक छोटा-सा नाइफ़ खरीद के लेकर आई थी, वो रख दिया था। तो अगर आपको भी मतलब ये सब चीज़ें आपके यहाँ भी मानते हैं तो आप माचिस की छोटी-सी डिब्बिया या फिर इतना छोटा-सा जो नाइफ़ मार्केट में मिलता है, छोटा-सा चाकू जिसको बोलते हैं, इतना-सा मिलता है, ज़्यादा नहीं तो वो बच्चे के लग सकता है, बड़ा वाला चाकू ना रख देना आप। छोटा-सा चाकू मिलता है, वो आप उसके बेबी के तकिए के नीचे रख दें, ताकि कहते हैं कि भई ऊपरी हवा नहीं लगती, बच्चे को डर नहीं लगता, बच्चा ज़्यादा रोता नहीं है, नज़र नहीं लगती। तो आप इंडियन कल्चर के हिसाब से इन चीज़ों को भी रख सकते हैं। एक आउटफिट आप रखें कमिंग होम वाला, जब बच्चे को आप घर लेकर आ रहे हो तो आप उसको अच्छे से सुंदर से कपड़े पहनाएं ताकि उसका वेलकम अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है बेबी रैप शीट, जो बच्चे को बांध के लिटा के सुलाया जाता है। जो रैपिंग शीट आती है जिसको हम स्वेडल क्लॉथ भी बोलते हैं, मार्केट में खूब मिलते हैं, कॉटन के बड़े बड़े कपड़े आप वो खरीद सकते हैं। नहीं तो आपने कोई कॉटन के कपड़े बड़े बड़े सूती होते हैं बिल्कुल पतले से, वो रखें जिससे बच्चे को आप आराम से रैप कर सकें और उसको सुला सकते हैं। कॉटन, आप कॉटन जरूर रखें अपने साथ में। रुई की कभी भी कोई भी जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है कि आपके वाइप्स खत्म हो जाए तो बेबी की पोटी साफ करने में या कुछ भी बेबी से रिलेटेड या हमसे रिलेटेड आपको कॉटन की जरूरत पड़ सकती है, तो आप एक पूरा रोल कॉटन का अपने साथ में रखें। साथ में रखें बिब्स, जो बच्चे के बिब हम बांध देते हैं गले में, ताकि जिससे उसके अगर लार भे रही है तो उसके कपड़े उससे खराब नहीं होंगे, जल्दी गंदे नहीं होंगे, गीले नहीं होंगे। आजकल 2 तरीके के बिब मिलते हैं, फर्स्ट जो ओनली कपड़े वाला होता है, सेकंड होता है जो बिल्कुल वाटर प्रूफ होता है, जो अगर यहाँ से अगर उसका वाटर गिरता है या पानी वानी कुछ भी गिर रहा है, दूध गिर रहा है, तो वो नीचे उसके कपड़े पे नहीं आएगा, वाटर प्रूफ होगा तो वो नीचे नहीं आएगा, वो गीला नहीं होगा। तो आप वो भी परचेस करके रखें ताकि स्टार्टिंग में जब बच्चा दूध पी रहा है या फिर अपनी लार निकाल रहा है तो उससे उसके जो कपड़े हैं वो खराब नहीं हो। ये तो थी बेबी और मदर से रिलेटेड सारी चीज़ें, ये हो गई हमारी लिस्ट पूरी। अब मैं बता रही हूँ कुछ एसेंशियल चीज़ें जो ज़रूरत पड़ सकती है हमको। फर्स्ट चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको ज्वेलरी नहीं पहन के जानी, गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी सब कुछ उतार के जानी है, कुछ भी नहीं पहनना है। सेकंड है आपको अपने डॉक्यूमेंट पूरे रेडी रखने हैं। आपकी पूरे 9 महीने की सारी रिपोर्ट्स, आपकी जितने भी अल्ट्रासाउंड्स हुए हैं, जितनी भी सोनोग्राफी वगैरह हुई है, सब कुछ आपको एक फ़ाइल बनानी है। उस फाइल के अंदर पूरे 9 महीने का जितना भी आपका पूरा हुआ है, टेस्ट वगैरह जितने भी हुए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। सेकंड है आपको अपने आइडेंटिटी कार्ड सारे रेडी रखने हैं। आपको अपने आधार कार्ड हो गया या आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, ये सब कुछ आपको अपने एक वॉलेट के अंदर रख के तैयार करना है। थर्ड चीज़ है लास्ट में आप जाते टाइम अपना मोबाइल चार्जर ये सब चीज़ें अपने साथ में लेके जाएं ताकि आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए इन सब चीज़ से। आपका वॉलेट, आप अपना वॉलेट रेडी रखें जिसमें एटीएम कार्ड होगा आपका, आपके पास कुछ मनी होनी चाहिए उसमें, तो वो भी आप रखें। खुले पैसे भी रखें साथ में, ऐसे नहीं कि आप पूरा जो कर रहे हैं वो सब कैशलेस कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं रखें, क्योंकि कई बार ज़रूरत पड़ती है कि हमको पैसे निकाल के देने पड़ते हैं, तो कुछ कैश भी रखें अपने साथ में। और आप पेटीएम वगैरह से तो कर ही सकते हैं, एटीएम कार्ड भी आप जरूर रखें, कुछ भी इमरजेंसी पड़ सकती है एंड टाइम पे। नेक्स्ट है आप अपना और हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्लीनिंग स्प्रे आता है, जो टॉयलेट स्प्रे जिसको हम बोलते हैं, वो अपने साथ में रखें ताकि आप जितनी बार भी टॉयलेट यूज़ करें उसको स्प्रे करके फिर आप यूज़ करें, तो इससे भी आप हाइजीन रहेंगे और जो हमारे इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो भी बहुत कम होंगे। नेक्स्ट है हमको नहीं पता कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है या फिर हमारा ऑपरेशन हो रहा है। कई लोग हमको 3-4 दिन में ही घर जाने के लिए बोल देते हैं, कई हॉस्पिटल वाले। कई लोग तो कई बार तो हमको 7-7 8-8 दिन तक भी हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। मुझे पूरे 7 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ा था, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी इन सब चीज़ों की जो मैं आगे बता रही हूँ। तो आपको रखना है अपने साथ में छोटी कटोरी, चम्मच, स्टील का गिलास, प्लेट, नाइफ, कुछ भी वहाँ पे फ्रूट आया आपको खाना है, कुछ भी भूख लग रही है तो आप वहाँ पे कट करके खा सकते हैं। ये सब आप डिस्पोजल भी रख सकते हैं, आप चाहें तो स्टील के बर्तन भी मंगवा के रख सकते हैं। मैंने कुछ डिस्पोजल मंगा के रख रखे थे अपने
कॉटेज में, और कुछ मैंने स्टील के मंगा के रखे थे क्योंकि मुझे उस टाइम पे पता नहीं क्यों भूख बहुत लगती थी। तो मैं उस टाइम पे जो भी मुझे खाने को दिया जाता था, चाहे वो पार्ले जी बिस्किट हो, क्योंकि स्टार्टिंग में पार्ले जी चाय दूध वगैरह ये सब भी ज़्यादा देते हैं और कुछ नहीं देते। जीरे का पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, ये सब देते हैं। तो उसको हमको लेने के लिए स्टील का गिलास या डिस्पोजल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपनी डिस्पोजल वगैरह जो पूरा यूटेंसिल से सब कुछ अपने साथ में ज़रूर कैरी करें। तो ये थी वो सारी चीज़ें जो मुझे वहाँ पे 7 दिन जब मैं रुकी हॉस्पिटल में, तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी और मैंने आपके साथ भी यहाँ पे आज शेयर भी करी। अगर आपको इनके अलावा भी कुछ लगता है कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं और मैंने नहीं बोली, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि अदर पेरेंट्स को भी इस बात की नॉलेज हो सके। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हो हमको प्लीज़ हम बताएँ कमेंट बॉक्स के ज़रिए। लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही हिट कर दें बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। और प्लीज़ आप हमको ये भी बताएँ कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती है, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ये सभी चीज़ें मतलब आप हमारे साथ शेयर करें, तो हमें और भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक